Hey guys, I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Code Fusion Hub. तो ये हमारे एंगुलर सीरीज का 11th लेक्चर होने वाला है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंपोनेंट की जो लाइफ साइकिल हुक्स है, जब भी कोई कंपोनेंट क्रिएट होता है, जब भी कोई कंपोनेंट को हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे वर्क करता है, कैसे मेथड्स कॉल होते हैं एंड कैसे एक कंपोनेंट फंक्शन करता है, अकॉर्डिंगली हमने वो सारी चीजें उसमें कवर की थी। एंड हमने देखा था कि पाइप्स किसके लिए यूज करते हैं, हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करके यूआई पे उसे कैसे शो करते हैं, ये हमने कवर किया था 10th लेक्चर में। तो इन केस अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप एक बार ये टॉपिक्स को गो थ्रू कर सकते हैं टू हैव अ बेटर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन व्हाट इज अ कंपोनेंट एंड हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट हम आज के टॉपिक्स में देखने वाले हैं कि फॉर्म वैलिडेशंस क्या होते हैं। अभी फॉर्म वैलिडेशंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं एंगुलर में? जब भी हम कोई फॉर्म फील्ड्स डिफाइन कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी एप्लीकेशन के लिए, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कोई नेम का फील्ड है तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, दैट इज कि मैं उसको सिर्फ 50 कैरेक्टर्स तक लिमिट करना चाहती हूँ, तो वो मेरा वैलिडेशन हो गया उस फॉर्म के लिए। तो ये मल्टीपल टाइप के हम वैलिडेशंस दे सकते हैं, कस्टम वैलिडेशंस दे सकते हैं, या जो भी हमारे बिल्ट इन वैलिडेशंस है उसका भी यूज कर सकते हैं। एंड हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा फॉर्म जो है वो प्रॉपरली वैलिड है सबमिट होने के लिए या इनवैलिड है। तो ये सब चीज़ों के लिए हम फॉर्म वैलिडेशंस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज जो हम फॉर्म बनाने वाले हैं वो उसका आउटपुट क्या होने वाला है। ओके। तो हमने अभी देखा कि हमारा जो वेबसाइट है वो कैसे दिखने वाला है आफ्टर क्रिएटिंग अ फॉर्म। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि उसे हम बनाएंगे कैसे स्टार्टिंग से। सो लेट्स जस्ट ओपन आवर कोड फर्स्ट। ओके, सो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को कवर किया हुआ है तो उसमें हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था। ओके, जिसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स का यूज किया था प्रैक्टिस के लिए। एंड अभी हमने क्या किया है, एक मॉड्यूल बनाया है। ओके, यूजिंग दिस ngm कमांड फॉर क्रिएटिंग अ मॉड्यूल यूजिंग राउटिंग। तो ये कमांड का यूज करके हमने मॉड्यूल बना दिया है एंड उसके अंदर हमने एक कंपोनेंट बना दिया है, दैट इज इवैल्यूएशन। एंड इसमें हम लोग बनाने वाले हैं मेडिकल फॉर्म, जो हमने अभी उसका आउटपुट देखा था। तो उसको बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो इसको राउट्स में लेजी लोडिंग से लोड कर दिया है इस मॉड्यूल को। ओके, एंड उसको हमने पाथ जो है वो दे दिया है यहाँ पे, दैट इज इवैल्यूएशन। तो ये जो हमारा मेडिकल फॉर्म है स्लैश इवैल्यूएशन हमें लेके जाएगा इस पेज के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे जो वेबसाइट है उसको मैंने पहले ही रन कर दिया था यहाँ पे। एंड विल जस्ट चेक दिस, जो हमारा मेडिकल फॉर्म इवैल्यूएशन है वो की यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इवैल्यूएशन है वो हमारा राउट हो चुका है प्रॉपरली। तो हम बस एक बार इसको चेक कर लेंगे अभी कोड में। ओके, तो यहाँ पे जो है अभी हम सबसे पहले यहाँ पे ना हमारे HTML को चेंज कर लेते हैं। उसके पहले उसके पहले सबसे एक इम्पॉर्टेंट टास्क कि जो भी हम फील्ड्स का यूज करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी इनपुट फील्ड्स, जो भी ड्रॉप डाउन के लिए जो भी हम फील्ड्स यूज करने वाले हैं, हमें उसे यहाँ जो टीएस फाइल है हमारा, ओके, यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर लेना है। ओके, ये जो चीजें हैं, ताकि जो भी हम हमारे फॉर्म्स में यूज कर रहे हैं वो हमें कोई भी एरर थ्रो ना करे। तो ये जो सब चीजें हैं वो हमें कहाँ से मिल रही है, जो हमारा एंगुलर मटेरियल है वहां से। तो एंगुलर मटेरियल इफ आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले आपको ये कमांड रन करना है, दैट इज npm इंस्टॉल एंगुलर मटेरियल।
इससे जो भी वर्जन रहेगा, आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन वाइज करना है तो इसके आगे आप अपना वर्जन भी मेंशन कर सकते हैं एंड इस कमांड को रन कर लेना है बस। एंड आफ्टर दिस इज फॉर आर ड्रॉप डाउन विच विल बी यूजिंग, दिस इज ng select। ओके, तो एक बार सबसे पहले ये इंस्टॉल करना है एंड देन ये इंस्टॉल करना है। तो इससे आप जो भी उसके अकॉर्डिंग जो भी मॉड्यूल्स यूज करेंगे वो प्रॉपरली आपके फंक्शन करेंगे। तो ये जितने भी मॉड्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मेक श्योर कि आप वो उसे इंपोर्ट्स में ऐड कर दे। इस वीडियो का जो भी सोर्स कोड रहेगा, जो भी हम बनाने वाले हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, एंड उसका पासवर्ड भी जो है वो आगे वीडियो में पता चल जाएगा आपको। तो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो कंप्लीटली देखें एंड उसका अंडरस्टैंडिंग भी ले अच्छे से। सो विल जस्ट मूव टू आर दिस पार्ट। आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ दीज मॉड्यूल्स जो मैंने यहाँ पे बताए, एक बार आप ये इंस्टॉल कर लो, देन विल स्टार्ट विद दिस HTML पार्ट। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक डिव ले लेते हैं। ओके, एंड डिव को एक क्लास दे देते हैं। सपोज हम उसका नाम देते हैं मेडिकल चेकअप फॉर्म। ओके, तो ये हमने एक डिव दे दिया, एक कंटेनर दे दिया है यहाँ पे। एंड एक हम H2 हमारा जो हेडिंग है हम दे देते हैं, सपोज एज मेडिकल चेकअप फॉर्म। ओके, तो ये हमारा हेडिंग हो गया। अभी इन दोनों को हम क्या करेंगे ना, CSS प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे इस फाइल में। तो यहाँ पे जो CSS मैं यूज कर रही हूँ, ओके, ये मेरे पास पहले से ही मैंने रेडी रखा है इसको। आप अपने अकॉर्डिंग इसको जस्ट मॉडिफाई कर सकते हो। ये मैंने अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे एडजस्ट किया है। तो जो मेरा मेडिकल चेकअप फॉर्म का जो बाहर का डिव था उसको मैंने ये CSS प्रोवाइड किया है एंड जो हेडिंग है उसके लिए मैंने कुछ ये CSS प्रोवाइड किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर हमें देखना है कि अभी हमारा जो वेबसाइट है, ओके, वो कैसे दिख रहा है, तो विल जस्ट मूव ओवर हियर एंड हम देख सकते हैं कि अभी वो कुछ ऐसे दिख रहा है, जहाँ पे हमने सिर्फ उसको एक हेडिंग दिया है एंड एक कंटेनर में स्टोर किया है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, विल जस्ट क्लोज अदर फाइल्स एंड जस्ट सेव दिस। यहाँ पे जो हमारा TS फाइल है, ओके, तो सबसे पहले हम TS फाइल में हमारा सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर है उसको लोड कर देंगे। ओके, कंस्ट्रक्टर में हम हमारा जो फॉर्म बिल्डर है, ओके, फॉर्म बिल्डर का यूज करेंगे। सपोज वी आर गिविंग इज दिस। तो जो भी हमारा फॉर्म बिल्डर है, ओके, ये फॉर्म बिल्डर का यूज हम क्यों करते हैं, ताकि जो भी हम फॉर्म कंट्रोल्स, जो भी हम फॉर्म ग्रुप्स डिफाइन करने वाले हैं वो प्रॉपरली इनिशियलाइज हो सके। तो हम ng on init में इसको कॉल करते हैं। तो डायरेक्टली हम ng on init में इतने सारे फॉर्म कंट्रोल्स लिखने के जगह पे एक मेथड बना लेते हैं, सपोज इनिशियलाइज फॉर्म। ओके, सपोज हम ये एक मेथड बना लेते हैं एंड ये जो मेथड है उसको हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ताकि जो हमारा कोड है वो थोड़ा सा मेंटेनेबल रहे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। सपोज यहाँ पे ले लेंगे हम मेडिकल फॉर्म। ओके, तो इसमें जो है हम वो सारे फॉर्म कंट्रोल्स को स्टोर करेंगे। तो हमने ये लिया, ओके, एंड इसको हमने डाला हमारा जो फॉर्म बिल्डर है यहाँ पे उसमें। ओके, तो अभी हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि जो भी हमें फील्ड्स ऐड करनी है, ओके, तो सपोज मैं जो भी फील्ड ऐड करूंगी ना, मैं हर एक फील्ड को एक क्लास दूंगी इंडिविजुअली। सपोज उसका नेम हम रख देते हैं एज फॉर्म ग्रुप। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, CSS प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे। मुझे फॉर्म ग्रुप को यहाँ पे अभी अभी के लिए तो मुझे सिर्फ इतना ही CSS प्रोवाइड करना है। ओके, तो इस फॉर्म ग्रुप में मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो एक लेबल इनिशियलाइज करेंगे हम। सबसे पहला फील्ड सपोज नेम लेते हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स से नेम। ओके,
एंड यहाँ पे जो हम इनपुट लेने वाले हैं, तो इनपुट हम लेंगे एज अ टेक्स्ट हियर, एंड उसको एक यूनिक आईडी दे देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी फील्ड्स को यूज करें उसको यूनिक आईडी दें। ओके, एंड फॉर्म कंट्रोल नेम हम दे देते हैं एज नेम। ओके, तो हमने यहाँ पे नेम जो है वो फॉर्म कंट्रोल नेम दे दिया है, एंड एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं। प्लेस होल्डर में सपोज आप एंटर कर रहे हो, एंटर योर नेम। ओके, यहाँ पे जो लेबल इनपुट है, यहाँ पे जो लेबल है वो मेरा मैंडेटरी फील्ड है। ओके, तो मैंडेटरी फील्ड मतलब कि अगर मैं इसको भरे बिना मेरे सबमिट पे जाती हूँ, ओके, तो इट शुड गिव मी एरर। इट इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, विदाउट फिलिंग दिस आई कैन नॉट सबमिट माई फॉर्म। ओके, तो उसके लिए जो रेड एस्ट्रिक आता है जो हमें यहाँ पे दिखाना है। ओके, जो हमें यहाँ पे दिखाना है उसके लिए हम CSS ऐड, सबसे पहले हम इसके लिए लेबल एंड जो हमारा इनपुट है, जो भी हम NG सिलेक्ट भी यूज करने वाले जो टेक्स्ट एरिया, उस सब के लिए मैंने CSS यहाँ पे प्रोवाइड किया। एंड जो भी मेरा एरर्स आएगा, ओके, ऑन वैलिडेशंस कि मुझे ये फील्ड भरना है, ओके, तो उसके लिए जो भी एरर मैसेजेस आएगा वो भी मुझे रेड में चाहिए, एंड जो एस्ट्रिक आएगा वो भी मुझे रेड में चाहिए। तो एक बार अभी हम आउटपुट देख लेते हैं अपना। ओके, तो ये जो मेरा नेम है ये मेरा लेबल हो गया, ये मैंने एक एस्ट्रिक क्लास डिफाइंड किया है यहाँ पे। ओके, जिसकी हेल्प से मैं इसको बता सकती हूँ कि दिस इज अ मैंडेटरी फील्ड एंड यू हैव टू फिल इट। ओके, तो ये जो अभी हमारा फर्स्ट फील्ड है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, रैंडमली कितना भी डेटा, कुछ भी डेटा यहाँ पे कुछ भी प्रोवाइड कर रही हूँ, बट मुझे कुछ सर्टेन वैलिडेशंस चाहिए कि मेरा जो नेम है वो इतने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, या जो भी वैलिडेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहती हूँ। तो इफ मुझे वो देना है, या मुझे बताना है कि इफ आई एम टचिंग दिस एंड इफ आई एम नॉट फिलिंग दिस ऑन सबमिट बटन और समथिंग लाइक दैट, तो मुझे ये बताना चाहिए एक एरर मैसेज के साथ दैट दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, ताकि यूजर को पता चले कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है एंड उसे फिल करना है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, एंड यहाँ पे जो है हम एरर मैसेज देते हैं। तो जो एरर मैसेज है, ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे एरर मैसेज के लिए, एंड हम उस पे ngIf लगाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए कि जब भी मेरा ये कंडीशन कुछ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली तो मुझे चाहिए कि ये जो फील्ड है या जो भी यहाँ पे इनपुट रहेगा वो मुझे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जो ngIf है उसके अंदर हम ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारा फॉर्म कंट्रोल जो है वो डिफाइन नहीं किया है। ओके, एंड नेम, ये हमारा फॉर्म कंट्रोल है, एंड सपोज इसको हम ऐसे सेट कर देते हैं एम्प्टी। एंड इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे वैलिडेटर्स, ओके, ये जो है, ये सारे यहाँ पे जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे इनबिल्ट वैलिडेटर्स हैं। आप अपने कस्टम वैलिडेटर्स भी बना सकते हैं, एंड काफी सारे इनबिल्ट वैलिडेटर्स भी है जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नेम को सेट कर दिया कि रिक्वायर्ड, कि ये जो फील्ड है दैट इज मैंडेटरी। ओके, एंड इसके बिना वो सेव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक फॉर्म ग्रुप सबसे पहले तो जो हमने वहां पे यूज किया है उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्म ग्रुप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, एंड ये जो भी हमारे एलिमेंट्स है, ओके, ये हमेशा उस फॉर्म ग्रुप के अंदर होने चाहिए। तो हम जो फॉर्म ग्रुप वहां पे डिक्लेयर किए हैं दैट इज मेडिकल फॉर्म, आई गेस, यस, तो मेडिकल फॉर्म, तो ये जो मेडिकल फॉर्म है, ओके, वो यहाँ पे जाएगा एंड चेक करेगा ये जो फॉर्म कंट्रोल है यहाँ पे हमने यूज किया है, एंड यहाँ पे वो देखेगा कि वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड सेट है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, उसी मेडिकल फॉर्म में जाएगा, एंड अभी मुझे कोई वैल्यू गेट करनी है। ओके, मुझे चाहिए कि मुझे नेम का वैल्यू पर्टिकुलरली मेरे फॉर्म ग्रुप में से मिले। तो मेरे को गेट करना है कौन सा वैल्यू, जो भी ये मेरा फॉर्म कंट्रोल नेम है यहाँ पे, ओके, दिस, एंड चेक करना है कि
ये जो मेरा फील्ड है, ओके, क्या इसमें कोई एरर है? एरर रिलेटेड टू व्हाट? रिक्वायर्ड। ओके, ये इनबिल्ट है, इसके लिए हमें ये रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिखने के लिए बोली गई है। तो ये जो है ये हमने सेट कर दिया है कि ये जो मेरा मेडिकल फॉर्म है, ओके, तो ये रिक्वायर्ड है यहाँ पे। एंड मेरे को एक और कंडीशन चेक करनी है, जैसे ये जो चीज है, ओके, ये रिक्वायर्ड है, तभी ये मेरे को एरर देना चाहिए। और ये इफ मैंने टच भी किया है, ओके, जैसे मैंने फील्ड को रिक्वायर्ड था, ओके, तो मैंने उसको जाके बस क्लिक किया, बट मैंने उसमें कुछ फिल नहीं किया है, ओके, तो ये क्या चेक करेगा कि इफ मैंने उसको टच किया है बट मैंने उसको फिल नहीं किया है, तो जैसे मैं उसको टच करूंगी तो ये उसे एरर प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। तो जो भी हमारा एरर है वो हमने एरर मैसेज में एक क्लास डिफाइन किया है यहाँ पे, जो मुझे रेड मैसेज प्रोवाइड करता है फॉर एरर। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको ठीक लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। एंड जो एरर मैसेज मैं देना चाहती हूँ दैट इज माय नेम इज रिक्वायर्ड, ओके। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, विल जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, ओके, एंड सपोज इफ मैं इसको टच कर रही हूँ, ओके, एंड आई एम नॉट एंटरिंग एनीथिंग, तो इट इज शोइंग मी दैट नेम इज रिक्वायर्ड, ओके। तो ये कभी हमें दिखेगा जब भी यहाँ पे, ओके, कोई एरर है रिक्वायर्ड का उसे मिल गया, या फिर मैंने सिर्फ उसे टच किया है एंड फिल नहीं किया है। जैसे ही मैं सपोज इसमें कोई डेटा फिल करती हूँ तो वो जो एरर है वो चले जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एनजी इफ कंडीशन लगाया है कि इफ मेरा ये जो कंडीशन है, ओके, ये ट्रू है तो ही ये मेरा जो फील्ड है वो दिखेगा, अदरवाइज ये जो पार्ट है ये नहीं दिखेगा तभी। ओके, तो ये जो है हमने एक फील्ड बना दिया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम और भी चीजें ले सकते हैं। सपोज अगर हम सेकंड जो ले रहे हैं वो एज है, ओके, तो we'll just save this and we'll just close this, ओके। हम हमारे टीएस फाइल में जाएंगे एंड नेक्स्ट जो है हम सपोज वैलिडेटर जो है हम एज ले लेते हैं, ओके। इसके साथ मुझे और भी वैलिडेटर्स चाहिए कि जो मेरा मिनिमम वैल्यू है, ओके, वो 1 होना चाहिए एंड जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 होना चाहिए। इसके बीच के जो भी वैल्यूज है मैं प्रोवाइड करूंगी तो मेरा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। बट अगर मैं इससे कम डाल रही हूँ तो मुझे एक एरर चाहिए, एंड इससे मैं अगर ज्यादा डालती हूँ तो भी मुझे उस पर एरर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक फॉर्म ग्रुप ले लिया यहाँ पे, एंड उसके अंदर हमने एक लेबल दिया है एंड एक इनपुट टैग दे दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, एरर्स को डिस्प्ले करने के लिए जो हमारा क्लास था हमने उसको वो दे दिया, एंड ये चेक करेगा एनजी इफ कंडीशन का यूज करके यहाँ पे कि ये जो मेरा फॉर्म है, ओके, जो मेरा फॉर्म ग्रुप है जिसके अंदर मेरे सारे फॉर्म कंट्रोल्स है, तो उसमें से मेरे को चाहिए कि पर्टिकुलर सिर्फ एज का जो फॉर्म कंट्रोल है उसका वैल्यू मुझे मिले। तो मैं डॉट गेट करके उसको वैल्यू को एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैंने जैसे ही इसको डॉट गेट करके जो फॉर्म कंट्रोल है वो दिया, उसमें वो चेक करेगा कि हैज एरर जो रिक्वायर्ड है उसकी जगह पे मिन और मैक्स, ओके, कि जो मेरा मिनिमम वैल्यू वाला वैलिडेटर है वो एंड जो मैक्सिमम वैल्यू वाला वैलिडेटर है वो चेक करेगा एंड चेक करेगा कि इफ इट इज टच्ड और नॉट। तो इस पे मैंने ये कंडीशन दिया है कि ये मैसेज शो होना चाहिए एंड इस पे ये मैसेज शो होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने एडजस्टमेंट्स कर सकते हो जैसे भी आपके रिक्वायरमेंट्स हो, जो भी आप फील्ड ऐड करना चाहे उसके अकॉर्डिंगली। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसका जो आउटपुट है, सपोज एज में इफ 0 एंटर करती हूँ यहाँ पे, तो मुझे एरर आता है कि एज मस्ट बी ग्रेटर देन 1। जैसे ही ये कंडीशन एनजी इफ में गया ट्रू होके कि उसको हैज एरर मिल गया मिनिमम वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होने पे, तो जैसे ही मैं इस वैल्यू को चेंज करूंगी, सपोज मैं उसको 1 कर देती हूँ, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो मुझे एरर नहीं देगा। बट जैसे ही मैंने 100 को एक्सीड कर दिया तो वो मुझे उसके ऊपर एरर थ्रो करेगा कि आपने रॉन्ग वैल्यू एंटर किया है। तो ये हो गया एज का फील्ड। इसी तरीके से हम कांटेक्ट एंड ईमेल भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम
दो फील्ड्स ले लेते हैं, सपोज कॉन्टैक्ट एंड ईमेल। ओके, तो यहाँ पे जो है हम हमारे वैलिडेशन, तो यहाँ पे हम लोग अपने फॉर्म कंट्रोल्स जो है कॉन्टैक्ट, ओके, एंड ईमेल जो है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट के लिए हम वैलिडेशंस ऐड करने वाले हैं, वो पहले तो होगा कि मुझे मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो रिक्वायर्ड चाहिए। ओके, सो उसके लिए हम रिक्वायर्ड सेट कर देंगे, बट मुझे साथ में ही चाहिए कि उसमें एक पैटर्न भी हो कि वो 10 डिजिट्स का ही होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम पैटर्न का क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे वैलिडेटर्स डॉट पैटर्न। ये जो रहता है ये भी उसी का एक इनबिल्ट पार्ट है। ओके, वैलिडेटर्स डॉट पैटर्न, तो यहाँ पे जैसा भी पैटर्न हमें चाहिए, ओके, तो हम वहाँ यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं कि हमें कौन सा पैटर्न चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे वो 1 to 50 कैरेक्टर्स ही अलाउ करता है, तो उसी वे में हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं हमारा कॉन्टैक्ट का रेगेक्स। ओके, उसी वे में हम देख लेते हैं कि ईमेल, तो ईमेल के लिए ऑलरेडी इनबिल्ट वैलिडेशन प्रोवाइडेड है। ओके, तो ईमेल के लिए हमें कुछ कस्टम लिखने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट उसको रिक्वायर्ड सेट कर देंगे यहाँ पे, एंड उसी के साथ हम उसको पैटर्न दे देंगे, सॉरी पैटर्न नहीं, हम उसे ईमेल का वैलिडेशन दे देंगे जो इनबिल्ट प्रोवाइडेड है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया इसको। तो अभी जो यहाँ पे आके वो क्या चेक करेगा कि जो मैंने ईमेल का वैलिडेशन वहां पे प्रोवाइड किया है, ओके, तो क्या वो वैलिड है, क्या कोई एरर है। अगर एरर है तो वो मुझे ये एरर मैसेज शो करेगा। तो सपोज इसका आउटपुट अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, सपोज इसमें मैं 10 से ज्यादा डिजिट्स एंटर करती हूँ, ओके, तो ये मुझे वैलिडेशन देगा, बट मैं जैसे ही 10 डिजिट एंटर करती हूँ तो ये मुझे वैलिडेशन नहीं देगा। उसी तरीके से सपोज मैं इसको कोई भी वैल्यू यहाँ पे देती हूँ, तो वो कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं लेता है जब तक मैं उसको वैलिड डेटा ना प्रोवाइड कर दूँ। ओके, सो ये हो गया कॉन्टैक्ट का वैलिडेशन, ये हो गए ईमेल के वैलिडेशन। इसी तरीके से इस फॉर्म के लिए कुछ और वैल्यूज भी हम ले लेते हैं जो मैंडेटरी नहीं रखेंगे हम लोग। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ फील्ड्स बनाया है। ओके, सेम एक डिव दिया है हर एक फील्ड को, सीएसएस के लिए लेबल्स दिए हैं एंड इनपुट टैग्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन सिलेक्ट किया है जिसके अंदर मुझे पेन स्कोर मिलेगा। ओके, तो उसका फॉर्म कंट्रोल मैंने ये सेट किया है, एंड जो भी उसके ऑप्शंस होने वाले हैं, ओके, तो वो ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया है। तो इसको मैं सेव कर लेती हूँ, एंड जो भी फॉर्म कंट्रोल्स यहाँ पे यूज हुए हैं, ओके, इसको जस्ट मुझे लेना है एंड अपने टीएस फाइल में इंक्लूड करने हैं। ओके, ये मेरे को वैलिडेटर्स इस पे नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको बस एम्प्टी सेट कर दूंगी कि इनिशियली मुझे इसका वैल्यू ऐसे चाहिए। तो उसी तरीके से हम दूसरे फॉर्म कंट्रोल्स भी ले लेते हैं, दैट इज दिस फैमिली हिस्ट्री। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म कंट्रोल है, यहाँ पे अभी हम कोई वैलिडेशन नहीं दे रहे, तो यहाँ पे हम जो भी डेटा एंटर करना चाहते हैं वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म कंट्रोल्स है ये हमने सारे ऐड कर दिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे इससे एस्ट्रिक वाला जो क्लास है वो हम निकाल देंगे। एस्ट्रिक वाला साइन जो है वो शो करता है कि हमारे जो फील्ड्स है वो मैंडेटरी है फिल करना। तो इसको देख के हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो फील्ड्स है वो मेरे मैंडेटरी है, एंड ये जो है आर नॉन मैंडेटरी फील्ड्स। तो यहाँ पे इसमें आप कुछ भी फ्री टेक्स्ट अभी दे सकते हो क्योंकि इस पे कोई वैलिडेशन नहीं लगाया है मैंने। एंड ये हो गया उसके ड्रॉप डाउन के कुछ वैल्यूज। तो इसी तरीके से आप ये पूरा फॉर्म बना सकते हैं, एंड इसमें एक बटन ऐड कर लेंगे हम। तो बटन के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सीएसएस दिया हुआ है। ओके, कट 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 कट। तो यहाँ पे हम लोग बटन ऐड कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो हम बटन है वो ऐड कर लेते हैं। ओके, तो ये बटन पे एक मेथड लिखा है मैंने, जिसको मैं जस्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर देती हूँ कि उस बटन को क्लिक करके वो इस मेथड पे जाएगा। यहाँ पे जो बटन के लिए कुछ सीएसएस का यूज किया है मैंने वो यहाँ पे दिया हुआ है।
कि बटन जब मेरा एनेबल्ड रहेगा, ओके, तो उसका बैकग्राउंड कलर कुछ विथ पैडिंग वो आप अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। एंड जब मेरा बटन डिसेबल्ड रहेगा तब मैं उसका कुछ बैकग्राउंड कलर ये दे दूंगी या जो भी है। तो इससे क्या होगा कि मेरा जब तक मैं पूरा फॉर्म वैलिड नहीं भरूंगी, एक्सेप्ट दिस नॉन मैंडेटरी फील्ड्स, इस पे कोई वैलिडेशन नहीं है, बाकी जिस पे जो भी वैलिडेशन थे अगर मैं उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म नहीं भर रही हूँ, ओके, तो देन दिस विल बी डिसेबल्ड ओनली। तो ये क्या चेक करेगा, जो मेरा फॉर्म ग्रुप है उसके जो भी फॉर्म कंट्रोल्स है सारे, ओके, अगर वो इनवैलिड है माई फील्ड वुड बी डिसेबल्ड। इसको इवेंट फिल्टरिंग भी बोलते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे जो भी है वो फिल्टरिंग होता है कि इफ ये वैलिड है तो ये डिसेबल नहीं लगेगा या जो भी है। एंड उसको क्लिक करने पे, सबमिट के बटन को क्लिक करने पे मैं पहुंचूंगी इस सबमिट वाले मेथड पे। तो इस सबमिट वाले मेथड पे मुझे क्या चेक करना है कि मेरा जो फॉर्म है, ओके, मेरा जो फॉर्म है दैट इज दिस डॉट मेडिकल फॉर्म, क्या ये मेरा फॉर्म वैलिड है, ओके। तो इफ अगर ये वैलिड है तो मैं क्या करूंगी, जस्ट लॉग करूंगी वैल्यू दैट फॉर्म इज सबमिटेड। एंड यहाँ पे उसके वैल्यूज हम देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस डॉट मेडिकल फॉर्म डॉट वैल्यू, ओके। अगर फॉर्म का वैल्यू आपको चेक करना है देन आपको यूज करना पड़ेगा ये। एंड इफ आपको चेक करना है ये पूरा फॉर्म वैलिड है या नहीं तो देन आपको ये यूज करना है, ओके। एंड हमारा HTML भी जो है वो प्रॉपरली रेडी है। तो इससे हमने क्या किया कि जो भी हमारे मैंडेटरी फील्ड्स थे, नॉन मैंडेटरी फील्ड्स थे, वो हमने हमारे फॉर्म कंट्रोल में इनिशियलाइज कर दिए। बट उसको जो वैलिडेशंस हमें देना था, ओके, तो हमने उसको वैलिडेशंस जो भी हमारे रिक्वायरमेंट थे उसके अकॉर्डिंग दिए। आप लोग क्या कर सकते हो कि इफ आपको कोई वैलिडेशन देना है कि सबमिट के पहले इफ मुझे कोई एरर मैसेज आना चाहिए कि प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, या आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ओके। एंड सेम यहाँ पे HTML और CSS भी आप अपने अकॉर्डिंगली फील्ड्स एंड जो भी CSS आप ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक बार इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। वील जस्ट रिफ्रेश आवर पेज एंड अभी आप देख सकते हो कि जो सबमिट का मेरा बटन है, ओके, तो ये मेरा एनेबल्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरी सारी फील्ड्स है वो अभी तक मैंने फिल नहीं की है। तो सपोज मैं इसको फिल कर लेती हूँ, ओके, एज वुड बी जस्ट अ नंबर, we'll just select a gender and suppose ये यहाँ पे डाल देते हैं। एंड कॉन्टैक्ट नंबर हम ले लेते हैं सपोज एज दिस, ओके। तो यहाँ पे ये क्या देगा हमें, इनवैलिड डिजिट। एंड सेम एज ईमेल, अगर आप रॉन्ग ईमेल जो भी उसका वैलिडेशन है वो फॉलो नहीं करते हो देन इट विल गिव अ एरर मैसेज। बट आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालो, ओके, एनी स्पेशल कैरेक्टर्स या कुछ भी, तो ये आपको कोई भी वैलिडेशन थ्रो नहीं करेगा क्योंकि हमने उस पे कोई वैलिडेटर्स नहीं लगाया। ये फील्ड मैंडेटरी भी नहीं है। इफ आप नहीं भी भरोगे देन टू ये जो मेरा सबमिट का बटन है वो एनेबल हो जाएगा क्योंकि जो मेरे मैंडेटरी फील्ड्स थे दैट इज दिस मेडिकल फॉर्म के जो भी फील्ड्स थे वो सारे अभी वैलिड है। एंड यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं आ रहा है एंड मेरा जो सबमिट बटन है वो अभी एनेबल्ड हो गया है। एक बार हम जस्ट सबमिट बटन को क्लिक करेंगे एंड चेक करेंगे कि जो भी हमारा वैल्यू है, जो भी हमने पूरा फॉर्म फिल किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे फॉर्म कंट्रोल्स हमने डिक्लेयर किए थे दैट इज नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, तो वो सारे वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ गए हैं, ओके। तो ये सारे वैल्यूज जो है वो अभी आपको स्ट्रिंग में दिख रहे हैं, ओके। आप इसको स्ट्रिंग टू इंट या फ्लोट या कुछ भी उसको ट्रांसफॉर्म भी करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें और भी चेंजेस ला सकते हैं। कुछ टोस्टर मैसेजेस दे सकते हो, कुछ अलर्ट मैसेजेस दे सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से फॉर्म के जो वैलिडेशंस है वो हमें परफॉर्म करने होते हैं, जहाँ पे हम फील्ड्स देते हैं और उसके फॉर्म कंट्रोल्स देते हैं। एंड उस फॉर्म कंट्रोल्स के अगेंस्ट हम वैलिडेशन सेट करते हैं कि हमें कौन से वैलिडेशंस यूज करने हैं। ये तो हो गए इनबिल्ट वैलिडेशंस। आप कस्टम वैलिडेटर्स भी ले सकते हो कि सपोज मुझे एक रेंज देना है, ओके, तो एक रेंज देने के लिए मुझे कुछ कस्टम वैलिडेटर चाहिए उसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे जस्ट वो वैलिडेटर को यहाँ पे डिफाइन करूंगी एंड यहाँ पे एक मेथड बना लूंगी
जिसमें मेरा लॉजिक लिखा रहेगा कि मुझे क्या वैलिडेशन चाहिए। तो जस्ट हमें वो करने से हम जो भी हमारे कस्टम वैलिडेशंस हमें चाहिए वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड जो सबमिट करते हैं हम वहाँ पे भी हमें ये वैलिड मैसेजेस शो करना है कि इफ मुझे कुछ भी यहाँ पे शो करना है कि जैसे मेरे सारे फील्ड्स फिल अप हो तभी ही वो परफॉर्म होना चाहिए एक्शन। तो हम दिस डॉट जो भी फॉर्म ग्रुप है हमारा डॉट वैलिड करके चेक करेंगे एंड उसका वैल्यू चेक करने के लिए हम उसको वैल्यू देंगे। एंड कोई भी फॉर्म कंट्रोल का आपको वैल्यू गेट करना हो तो हमेशा जो भी हमारा फॉर्म ग्रुप का नेम रहेगा डॉट गेट जो भी हमें फॉर्म कंट्रोल का वैल्यू चाहिए। ओके। एंड इफ आपको एरर मैसेजेस चाहिए तो आप ये यहाँ पे टाइप कर सकते हो। इफ आपको सिर्फ ये फॉर्म कंट्रोल का वैल्यू चाहिए होता ओके तो आप इसको डॉट वैल्यू करके भी लिख सकते हो। डॉट वैल्यू करने से ये जो भी मेरे फॉर्म ग्रुप में फॉर्म कंट्रोल का वैल्यू रहेगा वो आपको प्रिंट करके देगा। तो इसी तरीके से आप अलग-अलग टाइप से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगा कि और क्या वैलिडेशंस होते हैं, फॉर्म्स को यूज़ कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं। तो ये प्रैक्टिस करने पे ही आपको अच्छे से सब समझेगा। तो आई होप सो जो मेरा आज का वीडियो है वो आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो। जो भी आपको वैलिडेशंस क्या होते हैं, वैलिडेशंस क्यों यूज करते हैं फॉर्म में, वैलिडेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फॉर्म पे एंड वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं कोई भी फॉर्म के लिए, तो हमने आज वो देखा है। आई होप सो कि जो भी मैंने फॉर्म कंट्रोल्स भी गेट कैसे करना है, उसका वैल्यू कैसे चेक करना है, उसको वैलिड है, इनवैलिड है, डिसेबल्ड है, एनेबल्ड है, सब कैसे चेक करना है आपने अच्छे से देखा हो। एंड ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी मैं कोई प्रैक्टिस फॉर्म या कुछ भी बना रही हूँ आप साथ में या तो कोडिंग कीजिए या तो पूरा वीडियो देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं रहेगा कोडिंग करने में। तो मेक श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस करें एंड आप इसके जैसे भी और फॉर्म्स बना सकते हैं। एंड आप कोई भी क्वेरी रहेगा फॉर्म के लिए या कोई भी वीडियो में जो भी मैं टॉपिक्स सिखा रही हूँ कोई भी आपको क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे एंड आई विल हेल्प यू टू रिजॉल्व दैट ऑल्सो। एंड मेक श्योर कि आप जो भी कोड है वो चेक कर ले हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। ओके। एंड उसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड मैं आपको बता देती हूँ। पासवर्ड वुड बी सेम एज ऑफ cfh@this। ओके। ये जो हमारे पोर्टफोलियो वेबसाइट में भी यूज किया गया था दैट इज दिस सेम ओनली। ओके। तो मेक श्योर कि आप जो सोर्स कोड हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है आप उसे यूज करें, देखें, प्रैक्टिस करें एंड उसे रेफर करें। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट नहीं करना है। ओके। प्रैक्टिस करना है, हर एक सेट को लेके आपको सोचना है कि इसमें और क्या चीजें आ सकती है या इसमें मैं और क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ। ओके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है कोड को। एंड आपको सोर्स कोड जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट आपको डाउनलोड करना है उसको, पासवर्ड एंटर करके जस्ट उसको एक्सट्रैक्ट करना है and just go and install these npm packages by giving this command npm install। ओके। तो इससे जो भी आपके जो भी पैकेजेस रहेंगे, डिपेंडेंसीज रहेगी, वो इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पे से। तो जैसे ही यहाँ पे जो मेरे पैकेज फाइल्स है ओके तो इसमें जो भी मेरी डिपेंडेंसीज रहती है ओके वो सारी इंस्टॉल हो जाएंगी जैसे ही मैं npm इंस्टॉल रन करूंगी। तो इससे जो है वो पूरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आप इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से फॉर्म्स को एंड इसमें डिफरेंट टाइप के वैलिडेशंस लगा के यूज करें, आपने कस्टम वैलिडेटर्स भी बनाए एंड मल्टीपल प्रैक्टिसेस आप इस पे कर सकते हो, ट्राई एंड एरर कर सकते हो। एंड कुछ भी आपको डाउट्स रहेगा तो आप सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इफ आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आप आगे वाली सीरीज में से भी कोई भी टॉपिक्स मिस ना करें। आगे वाली सीरीज में भी हम काफ़ी कुछ टॉपिक्स इन डिटेल लेने वाले हैं एंगुलर के लिए। तो मेक श्योर कि आप चैनल से जुड़े रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।